नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत समाचार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट कैराना लोकसभा पर आज हम मौजूद हैं और कैराना से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज मैं कैराना में हूं और यहां की जनता का क्या रुख है, इकरा हसन को लेकर के क्या राय है। ये कैराना राजा कर्ण की नगरी के नाम से मशहूर था, अब इसका नाम कैराना हो गया। पहले कर्ण की नगरी से इसको जाना जाता था। क्या लग रहा है आपको इस बार कैराना में कैसी राजनीति होने वाली है? समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को कैंडिडेट बनाया है। वह इकरा हसन ही होगी जी, बहुत अच्छी कैंडिडेट है। अखिलेश ने भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, चुनाव जीतेगी। तो राम मंदिर का मुद्दा है जो नहीं, यहाँ नहीं राम मंदिर का मुद्दा है। यहाँ तो सब ना कोई वो सा है, हिंदू मुस्लिम का हिसाब है। साहब भाई इकरा गेल रहेंगे, खेत थोड़े घने कटेंगे और इकरा जीतेगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है यहाँ से, तो इस बार क्या लग रहा है बीजेपी को वोट नहीं, संसद तो आती ही नहीं जी। यहाँ जो संसद है फिलहाल का, वो तो कहीं दिखाई देता ही नहीं। वो सब ठीक है, आदमी है वो भी बेचारा, गलत नहीं। ठीक है, हाँ आदमी ठीक है, नहीं बस नहीं आते नहीं, ना किसी का काम करते ना बुराई करते। वो बढ़िया ही है। सही बात है जी बताओ। ये कह रहे कैराना के जो सांसद है वो जनता के बीच ही नहीं आते। नहीं, जनता के बीच लंबी तो सीट पड़े है। आदमी बढ़िया हो बेचारा, सज्जन आदमी है, काम कराया लोगों के जो को जाए उसको, हमें कोई उस पर वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। सपा ने इकरा हसन को कैंडिडेट बनाया है। बहुत मजबूत चुनाव लड़ेगी, शिक्षित लड़की है, पढ़ी लिखी है, विकास कराना जानती है, बहुत बढ़िया मजबूती से लड़ेगी। क्या लग रहा कौन जीता है कैराना सीट पे? भाई हमने तो ये इसका ही लग रहा, इकरा हसन का मजबूत लड़ेगी। इकरा हसन का। हाँ जी। क्या आपसे तो इनकी बात इकरा हसन को जिता रहे कैराना सीट से? तो जी भाजपा को जिता रहे बिल्कुल क्लियर। कोई भी कैंडिडेट आओ, योगी मोदी जी को वोट जागी, मोदी जी को वोट जागी जी बिल्कुल। ये कह रहे तुम्हारे सांसद ही नहीं आते कैराना में? उनका है जी, ये तो चलते रहे तो सब ऐसे ही आवे जी। वो पब्लिक की सेवा करे, किसी की बुराई नहीं आज लोग, किसी का गलत नहीं करे। अच्छे कैंडिडेट है भी, और पार्टी आओगी लाओगी वही सही वोट देंगे। और जो कैंडिडेट बीजेपी से आप उसे वोट देंगे बिल्कुल, ऐड कर देंगे। ये तो इकरा हसन को जिताने की बात कर रहे हैं। तो पहले भी हमने तो हरा देते हैं, 94,000 था। जनता है जी, भाजपा के साथ है। पहले 94,000 से हरा दिए थे बता रहे। जी सही, बिल्कुल अब की बार क्या रहेगा? भाजपा रहेगी जी। भाजपा ही रहेगी जी। आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा कैराना सीट पे? इकरा लग रही है जी, इकरा ही जीतेगी, उसी को वोट देंगे। इकरा लग रही है। पहले यहाँ से बीजेपी जीती थी, आप इस बार जो है इकरा हसन को जिता। इस बार इकरा हसन है। बीजेपी का कैंडिडेट भी बढ़िया बेचारा प्रदीप जो सांसद है। बाकी बात मैं तो किसी की यहाँ से कुछ देखा नहीं, करके तो खाया नहीं। किसी का बीच में आया हो वही जो सा बता रहा, इसका क्या कर दिया उन्होंने भाई बताओ। ये तो कैंडिडेट ने देखा है, हम तो भाई जो कैंडिडेट अच्छे चल रहा है, गुंडागर्दी नहीं है, बता कोई किसी को सता नहीं रहा, भाईचारा अमन है यहाँ। और इससे बढ़िया क्या है जी? भाईचारा कायम है क्या? हाँ, भाईचारा काम है बढ़िया। फिर आप तो बुराई कर रहे। किसकी बुराई कर रहे हमें? तो कह रहे कि हम इकरा के साथ रहेंगे। इकरा की तो साथ रहेंगे भाई, इकरा में खूबी है बहुत, और जीतेगी क्या? क्या खूबी है भाई एक बात तो बता, नया कैंडिडेट है और बढ़िया घराने की लड़की है, और जीतेगी क्या? देखिए तो नया कैंडिडेट। हाँ, नया कैंडिडेट। क्या लग रहा है आपको कैराना सीट पे कौन जीते? कैराना सीट पे जो है इकरा हसनी यहाँ से प्रत्याशी है, उनका टिकट भी घोषित हो गया। और जो है ये पूरा क्षेत्र जो है इकरा का दीवाना है। इकरा से बहुत मोहब्बत करते हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके वालिद साहब से बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि योगी जी ने उनको जेल भिजवा दिया, राहिद हसन को, और इकरा हसन ने अपने दम पर चुनाव जिता के दिखाया। राजनाथ घर आया यहाँ से, इतनी दीवानगी है इकरा हसन की यहाँ से। तो इकरा हसन जीत जाएगी इस बार? हाँ इंशाल्लाह जीतेगी। वर्तमान में तो यार बीजेपी के सांसद है यहाँ से। वर्तमान में है ना, आने वाले में, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में इकरा हसन जीतेगी यहाँ से। इकरा हसन जीत जाएगी।
तो और भी लोग हैं यहाँ, इनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आपको, सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो आप। कैराना सीट पे क्या लग रहा है आपको, कौन जीता? मिलेगा जी, इकरा हसन जीतेगी बस। ऐसा क्या खूबी है इकरा हसन में जो इकरा? लड़की है यहाँ की, बच्ची है और फिर काबिलियत भी है, बात करने की नॉलेज है, घर घर जाती है, घर घर जाकर बात की जो है पूछती है, किसी गरीब को या कोई किसी का मकान मकान हो, कुछ भी हर काम कराती है, सहायता बिजली कर देती है, सहायता करे सबकी। बिजली कर दी है हर गाँवों में। इकरा हसन ने दी। हाँ बस ना ही तो सुनने दिए, इब्तदाई करा के थ्रू रहे सारे काम। अच्छा, कैराना में कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल उठता था हमेशा यहाँ, गुंडे माफियाओं का। इस अब क्या? कहने तो बढ़िया था ही नहीं कहीं भी साहब, नहीं माफिया पहले भी नहीं थे यहाँ, ये तो एक बदनाम शहर हो गया। माफिया था वो भी खत्म होगा। यूँ बदनाम कर रखा शहर, और नहीं इससे बढ़िया शहर ही नहीं है। किन लोगों ने बदनाम किया था? कुछ लोग थे जी, कुछ लोग थे जो बदनाम कर रहे हैं। अब कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ? ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है। क्या आपको क्या लगता है, आप भी कैराना के रहने वाले हो, कैराना में इस बार राजनीति में क्या होने वाला है? दरअसल राजनीति का तो मामला ये है कि ये ऊपर के स्थल पे मामले होते हैं। रहा सवाल कैराने का, ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगर यहाँ श्री कृष्ण जी भी इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो इकरा को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ लोग इकरा के दीवाने हैं और इकरा के पूरे परिवार ने 50 साल से लेकर आज तक इस तमाम हलके की रेख देख की है और तमाम लोगों को अपने गले से लगाया है। 50 साल तो इकरा हसन की उम्र भी नहीं। हसन को छोड़िए, मैंने कहा उनके बड़ों ने जो कुर्बानी दी है यहाँ पर, उसके बाप ने दी है, उसके दादा ने दी है, और ये पूरा परिवार बहुत पहले से राजनीति में है। ये हमारे यहाँ शामली के करीब में सोमास प्रकाश जी इनको लेकर के आए थे और इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ना कि एक चौधरियों के ऊपर कुर्बानी दी, बल्कि पूरे गरीब और जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, सबके लिए दिलो जान से खड़े हो जाते थे। मनोहर चौधरी। रहा मसला नाहिद हसन का, अब सरकार नहीं थी, इसको जान बचानी मुश्किल हो रही थी, भले भी जान बचानी मुश्किल हो जाए और लोगों को इससे कोई फायदा ना हो, लेकिन फिर भी लोग हसन को वोट देंगे। बीजेपी से नाराज हो लगता है? नहीं, नाराज नहीं है बीजेपी से। बीजेपी ने बड़ा काम किया है, रामलला को 500 बरस बाद उठ करके वहाँ लाई है, और जो उसके अंदर हमारे जैसे लोग दाढ़ियों वाले बैठ धक्के मार मार बाहर निकाल दिए उनको, वो कोई मसला नहीं, हम फिर भी नाराज नहीं है उनसे, नाराज नहीं है हम लोग। लग रहा है कि राम की जो भक्ति है वो कैराना में भी दिखेगी। राम की भक्ति कहाँ नहीं है? राम है, ईश्वर है, भगवान है, खुदा है। हम तो अपने को सबसे बाद में मानते हैं, पहले तुम्हारा है ना भाई। पहले तो लोग कहते हैं इतने बरस पहले जो वो रामलला ही आया, खुदा तो बाद में आया। फिर चुनाव में इस बार जो है जो राम मंदिर का मुद्दा है उसका वो इफेक्ट डालेगा नहीं? क्या मतलब? चुनाव में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा? अच्छा, मतलब जैसे रामलला को लेकर के आए हैं उसकी वजह से मालूम कर रहे हैं ना, क्योंकि आप तो खोद के सवाल निकालते हैं, आपका काम है खोद करके सवाल निकालना। रहा मसला यहाँ भी ऊपर वाले करम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, बल्कि और इलाकों में नहीं है। इधर घूम करके देखिए, सिख लोग भी इधर हैं और ईसाई भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग भी हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो यहाँ रामलला की तरफ चले जाएंगे या वो फूल की तरफ चले जाएंगे। जिसका जहां मन है वो वहां वोट देंगे और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। कैराना की कानून व्यवस्था कैसी है? बीजेपी बात करती है बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है। अरे बीजेपी बिचारी कल आई है, उससे पहले तो 30 साल के बाद तो बीजेपी आई है ना भाई। लोगों ने पहले भी इसको उभार के एक मतलब आजमा लिया था, अब फिर लोगों ने इसको आजमा लिया है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जिस तरह पहले दबा दी गई थी फिर दबा दी जाएगी ऐसे ही। दबाइए, क्या सही कह रहे हैं ये? क्या लगता है आप लोगों को? और भी लोग हैं बहुत सारे, इनसे बातचीत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी को दबा दी जाएगी पहले जैसे दबाया। बिल्कुल सही कह रहे जी। हाँ भाई बताओ, ऐसा है ये तो अब अपना वो है भाई। यहाँ जो है इस घर का लगा हुआ है 36 बिरादरी ने, हिंदू मुसलमान हो 36 बिरादरी जिस टाइम चले जाए एकदम काम के लिए खड़े हो जाए। नाहिद भी, इकरा भी, ये बहुत पुराना घर है। अच्छा, एक चौतरा है बाबूजी हुक्म सिंह का है, या तो वो चौतरा सही था या यूँ है, और नेता तो यहाँ वैसे ही है। लेकिन जयंत चौधरी तो जो है बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं,
जो इकरा गेल वोट है वो हैं पूर्ण में तहसील दई भाई हर सड़क देखो जाएगा प्लेट पाओगी इकरा की लगी हुई गठबंधन टूट गया, इसका कोई असर नहीं पड़ने कोई असर नहीं पड़ता। इनका तो खुद का वोट है यहाँ इतना। पार्टी का वोट नहीं, खुद का इनका वोट देखो है। जाट भी कितना वोट लेगा। खुद इकरा हसन का वोट है। अच्छा, जो जाट मुस्लिम का भाईचारा था, जो खाई पैदा हुई थी, अब वो कैसा? नहीं खाई पैदा नहीं है जी, भाई नहीं है कोई खाई नहीं। दंगे के दौरान जो विवाद हुआ था, वो निमट गया था पहले। यहाँ तो जब भी नहीं हुआ यार, जब भी नहीं हुआ, 2013 में भी नहीं हुआ। यहाँ तो एक ही थाली में खाने वाले हम। चाचा ये तो बीजेपी को जो है बता रहे कैराना से जो है भेज रहे हम। भाई इनकी अब अपनी सोच है, ये नहीं मानता। मैं कैसे बदल दूं, मैं आप कैसे बदल दोगे? ये तो जनता पर डिपेंड करे। ये तो इकरा हसन को कह रहे। चलो आगे सब में पता होगा, चुनाव होगा, सबको पता, या नहीं मानते? तो बिल्कुल हम कैराना में हैं और लोग हैं। क्या लग रहा कैराना? जो जिसकी तरफ होगा वो उसकी पक्ष लेगा, ऐसी बात नहीं है। वोट जिधर देगा उधर ही वो कहेगा कि भाई वो जीतेगी, वो जीतेगी। देखो जो इलाका हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के भाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम उनके पास में खड़े, वो हमारे पास में खड़े। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम की। सरकार कोई सी भी हो, सरकार आ जाओ, सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार बीजेपी आ जाओ या दूसरी आ जाओ, कोई सी आ जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इलाके में भाईचारा अच्छा है। अच्छा, रही धर्म की बात, जिस धर्म में जो पैदा हो रहा है वो उस धर्म का नाम लो। जैसे मुसलमान है, मुसलमान का नाम अपने धर्म पर हो, हिंदू है हिंदू धर्म पर हो। धर्म तो देखो सबका बड़ा है। आप तो धर्म के नाम पे चले गए। 2024 में कैराना की जो लोकसभा सीट है, इस पर कौन जीतेगा ये बताओ? को यहाँ तो इकरा का ही हिसाब ज्यादा है और ये सदा से चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। फिलहाल तो जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी सांसद है। देखो सुनो मेरी बात, 20 रुपए में तो कभी 19 जीत गया और कभी 20 जीत गया। देखो ये तो चलती रहे, ऊंच नीच तो चलती रहे। बाकी जो जिससे वोट देगा वो उसी से कहेगा हाँ भाई, जिसके 10 वोट हो गए और किसी के 20 हो गए तो 20 वाला ही जीतेगा। अच्छा, प्रदीप चौधरी का कामकाज कैसा है कैराना में, विकास के जो कार्य हो? विकास तो देखो सुनो, विकास तो यहाँ का शुरू से ही अच्छा है। कोई सी सरकार आती है वही विकास अच्छी करती है। बाकी भाईचारा चारों तरफ हम सुनते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। हमारे इलाके में तो हम तो सुनते नहीं, ये कर दिया वो कर दिया। हम तो यहाँ इतना अच्छा सुन रहे हैं। अब इधर भी जा रहे हैं, हम हिंदू में जा रहे हैं, मुसलमान में जा रहे हैं, जहाँ आप बैठते हैं वही मार से देते हैं बैठने के लिए, बैठो। तो बिल्कुल ये कैराना के लोग हैं। कुछ लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं तो कुछ समाजवादी पार्टी से इकरा हसन को। मिलते हैं किसी और अगले लोकसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।